तो चलिए गाइज, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स का 8वां लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज के लेक्चर में मेनली हम स्पेशल डिटरमिनेंट के कुछ स्पेशल फॉर्म देखेंगे, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपर्टीज जो अपना बच गया था डिटरमिनेंट का वो देखेंगे, ठीक है। डिटरमिनेंट का तो वो सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या था वो वाला, तो वो प्रॉपर्टीज था अगर मतलब क्या हो ना, डिटरमिनेंट्स का डिफ्रेंसिएशन करने के लिए करते तो क्या करेंगे। सोचो सोचो, क्या कह दिया यहाँ पे, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। मतलब हम लोग क्या करने वाले, डिटरमिनेंट का भी नहीं छोड़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। डिटरमिनेंट का भी डिफरेंशिएशन करने के लिए दे सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। बोर्ड में नहीं देगा ये श्योर रहो, लेकिन डिफरेंशिएशन दे सकता है किसका, डिटरमिनेंट का, ठीक है। तो चलो एक डिटरमिनेंट हम लोग रख लेते हैं किस चीज़ का, डेल्टा ऑफ एक्स। मतलब ये अपना डिटरमिनेंट में क्या होगा, एक्स का मतलब कोई फंक्शन होगा। जैसे ये लिखा डेल्टा ऑफ एक्स, मतलब समझ लो कि इसमें कुछ फंक्शन आने वाला है। और डिफरेंशिएशन किसका होता है, किसी न किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन किसका आएगा रे, किसी न किसी फंक्शन का है ना। जैसे साइन एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स का पावर कुछ भी लिख दो, उसका हो गया डिफरेंशिएशन। ये सारा क्या है, फंक्शन है। ये सारा क्या है, फंक्शन है। कोई अगर कांस्टेंट आता है 2 4 6, इसका डिफरेंशिएशन सबको पता है क्या होता है, जीरो होता है। तो हम लोग जो भी करेंगे डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, फंक्शन का करेंगे। इसलिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, डेल्टा ऑफ एक्स लिखे हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर रखो। और देखो, अगर आपको कोई डिफरेंशिएशन करने के लिए देता है और वो मान लेते हैं कि क्या हो, डेल्टा ऑफ एक्स में क्या चीज़ लिखा हो, f1x हो, f2x हो, f1x हो और f2x हो, दूसरा क्या हो, g1x हो और g2x हो। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे एग्जैक्टली हम लोग, मतलब ये जो अपना डिफरेंशिएशन है, डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन करने के लिए बोल रहा है। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, तो डिफरेंशिएशन का साइन ऐसे होता है, जैसे अपना कोई फंक्शन एफ एक्स है ना, इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ ट्रिपल डैश एक्स हो जाएगा। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एफ का पावर 4x हो जाएगा, ऐसे करके। समझ में आया, ऐसा होता है डिफरेंशिएशन करने पे, ऐसे लिखाते जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या है, डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखाएगा, बताओ रे कोई, शिवम बताओ, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखाएगा, डेल्टा क्या लिखाएगा, डेल्टा डैश एक्स क्या लिखाएगा, तहसीन तहसीन विकास क्या लिखाएगा, डेल्टा डैश एक्स क्या लिखाएगा रे, बोलो जी, डेल्टा डैश एक्स लिखाएगा, डेल्टा डैश एक्स लिखाएगा। देखो, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए बोले ना, जब ये समझ लो किसी अब डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन करने के लिए कहे, तो उसको रो वाइज डिफरेंशिएशन करेंगे या फिर कॉलम वाइज डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, या तो रो वाइज डिफरेंशिएशन करेंगे या तो कॉलम वाइज डिफरेंशिएशन करेंगे। समझ में आया क्या करेंगे, या तो रो वाइज डिफरेंशिएशन करेंगे या तो कॉलम वाइज डिफरेंशिएशन करेंगे। अब ये क्या, इसका कहने का क्या मतलब हो गया, अगर रो वाइज डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक रो को डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरा को छोड़ेंगे, और फिर जोड़ करके दूसरे को मतलब करेंगे, पहले को छोड़ेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले को डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। f1x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, f डैश 1x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, f डैश मतलब f2 डैश x, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा, g1 डैश x, यहाँ क्या हो जाएगा, g2 डैश x हो जाएगा ना, हो जाएगा ना रे। ये चीज़ अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो, लेकिन हम क्या बोले अभी, हम ये बोले थे कि एक रो को डिफरेंशिएशन एक बार में करेंगे और उसके बाद फिर से दूसरे रो का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो दूसरे रो में क्या करेंगे, पहले को छोड़ देंगे, पहले को छोड़ दिए। गौर से देख रहे हो हम क्या कर रहे हैं, गौर से देख रहे हो सब क्या कर रहे हैं हम, g1 डैश एक्स और g2 डैश एक्स। समझ में आया क्या किए, समझ में आया सबको क्या किए हम, लो प्यारे जी। हम क्या कर रहे हैं, हाँ डैश लगा दोगे, डैश लगा दोगे मतलब फंक्शन में डैश लगाने मतलब डिफरेंशिएशन करना। यहाँ पे कोई फंक्शन लिखा रहा था तो उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम, ठीक है। देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन किए हम लोग, एक बार पहले रो को किए हैं, दूसरे बार दूसरे रो को करके जोड़ दिए हैं। समझ में आ गया आशु विकास, आशु विकास जी। आप लोग जब पढ़े थे तो ये पढ़े थे क्या, बोर्ड वाले जब सर पढ़ाए थे तो ये सब पढ़ाए थे क्या, डिफरेंशिएशन डिटरमिनेंट्स का। आई थिंक नो, बिकॉज ऑफ ये सारा कुछ सिलेबस है जेई का सिलेबस का, ठीक है, इसलिए ये चीज़ अभी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये चीज़ अगर हाँ, आप अभी ये सब क्या किसके मतलब बेसिस पे, देखो हम ये रो वाइज किए डिफरेंशिएशन, रो वाइज डिफरेंशिएशन के लिए पहले रो को पहले रो को किए, फिर दूसरे रो को करके जोड़ दिए, ठीक है। लेकिन इसको कॉलम वाइज भी किया जा सकता है, और अगर कॉलम वाइज करेंगे तो क्या आएगा बताओ, जब कॉलम वाइज करेगा तो क्या आएगा, देखो लिखाते हैं, हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ, जितना रो रहेगा उतना प्लस में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अपना जीवन, हाँ जीवन डैश एक्स, देखो यहाँ कॉलम वाइज कर रहे हैं, आप कॉलम वाइज कर रहे हैं। देखो पहला कॉलम को कर लिए हैं और दूसरे को पहले छोड़ देंगे, दूसरे को छोड़ देंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, पहले को छोड़ेंगे दूसरे को करेंगे, पहले को छोड़ो
f1x g1x, पहला का छोड़ दिए, अब दूसरा को कर देंगे, दूसरा को डिफ्रेंशिएशन कर दो, दूसरे कॉलम को डिफ्रेंशिएशन कर दिए। समझ में आया? दोनों का वैल्यू बराबर आएगा। ये वाला जो अपना एफ डैश एक्स आएगा, मतलब ये डेल्टा डैश एक्स आएगा, वही डेल्टा डैश एक्स इसका भी वैल्यू होगा। ठीक है, सबको क्लियर ये चीज़ सबको क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप कहाँ थे प्यारे? अच्छा, नेटवर्क इशू कर रहा है। देखो हम एक बार बताएंगे, बहुत शॉर्ट में बताएंगे, और बाकी के यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है? देखो डेल्टा ऑफ एक्स, यूट्यूब पे वीडियो नहीं जा रहा है, हम समझ रहे हैं, तुम बोलोगे ये कंप्लेन करोगे, लेकिन नहीं, मतलब कुछ वजह से अब जाएगा, ठीक है? आज से वीडियो अपलोड कर देंगे, आज कम से कम 2 वीडियो अपलोड कर देंगे। देखो ये डेल्टा ऑफ एक्स है ना, मतलब ये इसका डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, आप टॉपिक का नाम पढ़ो पहले, क्या लिखा हुआ गौर से देखो। टॉपिक का नाम पढ़ रहे, क्या है टॉपिक का नाम, ये पढ़ो जी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ समथिंग जी। अब देखो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको टॉपिक यहाँ पे घस लो पहले, मुझे घसने में अच्छा लगता है, अच्छे से घसो रे। देख लिए, अपना टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, मतलब किसी डिटर्मिनेंट का क्या करना है हम लोग को, डिफरेंशिएशन करना है। तो एक डिटर्मिनेंट दे दिया अपना, कौन सा डिटर्मिनेंट दे दिया, देखो रे गौर से, एक डिटर्मिनेंट दे दिया डेल्टा ऑफ एक्स, और इसका हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन। और ये डेल्टा ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करने, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, पहला f1x, दूसरा g1 मतलब f2x, पहला रो में f1 f2x, ठीक है, और दूसरे रो में g1x और g2x, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए करेगा ना, तो कैसे करोगे बताओ? तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले डिफरेंशिएशन को सूचित कैसे करते हैं ये जान लो। डिफरेंशिएशन को सूचित करने के लिए बस एक डैश दे देते हैं, एफ एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा रे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। समझ में आया? तो ये डिफरेंशिएशन को सूचित करने का तरीका है, ठीक है? बस इतना अभी जान लो, बाकी आगे जब हम लोग फंक्शन पढ़ाएंगे और डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे तो उसमें क्लियर होगा, ठीक है? तो वो चीज़, ये चीज़ हुआ। तो वैसे देखो यहाँ पे हम लोग डेल्टा एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ लिख दिया डेल्टा डैश एक्स, डिफरेंशिएशन मतलब डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन, ठीक है? अब हम लोग क्या कर देंगे, गौर से देखो, डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको बताए हैं, या तो हम रो वाइज डिफरेंशिएशन करेंगे या फिर कॉलम वाइज करेंगे। तो पहले में रो वाइज कर लिए। रो वाइज डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पहले क्या करो, एक रो को डिफरेंशिएशन करो, दूसरे को छोड़ो, फिर क्या करो, पहले को छोड़ो दूसरे को करो, वही किए हैं। गौर से देखो क्या किए हैं, इसमें पहले का डिफरेंशिएशन यहाँ पे किया हुआ है, दूसरे को छोड़ दिए हैं। यहाँ पे क्या है, दूसरे का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, पहले को छोड़ दिए हैं। समझ में आया नीरज समझ में आया? सेम टू सेम वैसे ही कॉलम, हाँ वैसे ही कॉलम वाइज किया हुआ, पहले कॉलम में डिफरेंशिएशन किया गया यहाँ पे, और दूसरे को छोड़ दिया गया, फिर पहले को छोड़ के दूसरे को कर दिया गया। समझ में आ गया ये चीज़? इसमें अब कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, नो तकलीफ जी, ये नो तकलीफ वाला बात आ गया, हम लोग को आगे अब बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या अपना ये टॉपिक था जो कि क्लियर हो गया, ठीक है? अब हम लोग करेंगे, मतलब छोटा सा जो छूटा हुआ था पिछले क्लास में जो बोले थे बताएंगे, लेकिन फिर भी छोड़ देगा कि लंबा चला गया था। अभी देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, स्पेशल डिटर्मिनेंट्स देखने वाले हैं। मेनली आज का क्लास ही है स्पेशल डिटर्मिनेंट्स पे, जो कि मात्र हम 4 को बताएंगे, जिसका बहुत यूज़ करेंगे। मात्र 4 को बताएंगे आपको, और वही मैं आपको मतलब बहुत क्या होने वाला है, मज़ा आने वाला है, कहीं उसी का बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। मीट का प्रचार चल रहा है, अरे मीट का प्रचार नहीं चल रहा है सर, अपना लिंक सेंड कर दिए हैं। चलो ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, स्पेशल डिटर्मिनेंट देखने वाले हैं। गौर से देखो, इस टॉपिक को जरा सा कलर कर दो अच्छे से, कितने अच्छे राइटिंग में लिखे हैं देखो तो, काफ़ी दिनों के बाद। हम तो फटफट में लिखते हैं, राइटिंग वाइटिंग देखते नहीं हैं। चल, स्पेशल डिटर्मिनेंट का सबसे पहला प्रॉपर्टी देखो, सबसे पहला है कि अगर आपको कोई डिटर्मिनेंट कहीं पे आ जाता है, ऐसा आता है 1 1 1, ठीक है? ये पढ़ा होगा सब लोग, सर बताते हैं ये चीज़, अगर नहीं बताए हैं तो बताना चाहिए था उनको, और नहीं बताए थे तो बता देना कि नहीं बताए थे। ये चीज़, इसका डिटर्मिनेंट याद करना है आपको, क्या होता है इसका डिटर्मिनेंट, a माइनस बी। इसका प्रूफ भी आपको हम कर देंगे, a माइनस बी इंटू में b माइनस सी इंटू में क्या, c माइनस a। बस याद कर लेना, क्या याद करना है, अगर किसी डिटर्मिनेंट का पहला एलिमेंट जो होता है, अगर किसी डिटर्मिनेंट का पहला एलिमेंट क्या हो, 1 1 1 हो, दूसरा एलिमेंट क्या हो, a b c हो, और तीसरा उसका स्क्वायर हो, ठीक है? 1 मिनट रुकना जरा सा, मीटिंग में जी। तो अपना पहला डिटर्मिनेंट ये याद कर लेना कि अगर आपका पहला एलिमेंट क्या हो, 1 1 1 हो, दूसरा a b और c हो, और तीसरा में क्या हो, उसी का स्क्वायर लिखा हो, a का स्क्वायर यहाँ, यहाँ b का स्क्वायर, और यहाँ इसके वाला में c का स्क्वायर, ठीक है?
ऐसा होगा तो इसमें क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट, क्या कि इसमें देखो सिर्फ तीन ही चीज़ आया है, ए बी और सी, इसीलिए इसका डिटर्मिनेंट याद कर लेना, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ठीक है, ऐसे डिटर्मिनेंट को याद कर लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, याद कर लेना, क्या है कि ऐसा बहुत जगह आएगा। ठीक है, और ऐसा करके हम लोग इसको सॉल्व करके इजीली हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा क्या चीज़, दूसरा आपका है 1 1 1 और क्या, ए बी और सी, और तीसरा क्या, ए क्यू बी क्यू एंड सी क्यू, ए क्यू बी क्यू एंड सी क्यू। बताओ ये सब पढ़े थे कि नहीं, सब पढ़ा होगा ये चीज़, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, इसका क्या आया था डिटर्मिनेंट, कोई किसी को याद है क्या? नहीं पढ़े थे तो बताओ, नहीं पढ़े थे, अच्छा नहीं खत्म हुआ था। देखो ए माइनस बी इंटू में बी माइनस सी इंटू में क्या पढ़े थे, इंटू में सी माइनस ए। ठीक है, हाँ, और उसके अंदर में आता है अपना क्या, ए प्लस बी प्लस सी। देखो सेम टू सेम ऊपर वाला चीज़ था, लेकिन इसमें एगो नया चीज़ जुड़ गया, क्या, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब इसमें चेंज क्या हुआ था, तो इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर था, लेकिन यहाँ ए क्यू बी क्यू सी क्यू था। ठीक है, इसीलिए अगर ए क्यू बी क्यू सी क्यू हो जा रहा था, एक नया चीज़ जुड़ जा रहा है। ये याद करने का तरीका बता रहे हैं, गौर से देखना। ठीक है, और इसको याद कर लो। आशु क्लास में आई क्या, आशु क्लास में हो क्या, आशु क्लास में है? ओके ओके, चलो यहाँ पे अपना इस ये डिटर्मिनेंट आपको मतलब ये याद कर लोगे क्या? ठीक है, दो प्रॉपर्टीज देखे अपना स्पेशल डिटर्मिनेंट का, तीसरा देखो, तीसरा देखो गौर से रे, तीसरा प्रॉपर्टीज देखो गौर से। तीसरा प्रॉपर्टीज में आपका क्या होगा, 1 1 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अरे किसका माइक ऑन है, ऑफ करो तो। ए क्यू बी क्यू एंड सी क्यू, ए क्यू बी क्यू एंड सी क्यू। इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालना है तो इसका डिटर्मिनेंट निकल के आपका क्या आना चाहिए, इसमें भी आपका पहले तो वही आएगा, ए माइनस बी इंटू में बी माइनस सी इंटू में सी माइनस में ए। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ आर जुड़ेगा, उसमें क्या जुड़ेगा रे, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए। ठीक है, हाँ, इसमें ये चीज़ नया चीज़ जुड़ा। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है, आपको खुद से समझ करके। ठीक है, एंड चौथा देखो, चौथा एंड लास्ट प्रॉपर्टी, बस चार ही दिखाएंगे हम, इसको सर्कुलेंट कहते हैं। ठीक है, इसका नाम होता है सर्कुलेंट। देखो इसमें क्या क्या होता है, ए बी सी, अब देखो ए बी सी हो गया, अब ए को छोड़ दो, बी सी और पहला वाला एलिमेंट ए। अब क्या करो, इस बी को छोड़ दो, यहाँ से लिखो सी ए और कौन, बी। समझ में आया कैसे हुआ सो? जैसे अब हम लिख देते हैं ए, एक सर्कल है, एक सर्कल ऊपर में ए है, फिर यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो ऐसे गया देखो, पहले ए बी सी। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, उसके बाद क्या किया है, उसके बाद ए को छोड़ दिया है, उसके बाद बी से स्टार्ट किया है, बी से ए गया, सी से ए गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, मतलब ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, समझ में आया हम क्या कहना चाह रहे हैं सो? समझ में आ रहा है? अरे हेलो, हेलो, देखो कैसे हुआ, पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, अब पहला एलिमेंट को छोड़ दिया, सर्कुलेंट इसीलिए कहते हैं, मतलब सर्कल टाइप बन रहा है। उसके बाद क्या किया, ए को छोड़ दिया, और उसके बाद बी से आना चालू हुआ, तो उसके बाद क्या किया, बी से गया सी और सी से गया ए। ठीक है, उसके बाद क्या किया, सी को छोड़ दिया, सी को छोड़ दिया तो कहाँ से कहाँ गया, देखो सी को छोड़ दिया तो फिर ए से, मतलब ऐसे करके हैं मेनली, ए से बी, बी से सी, फिर बी से सी से ए। उसके बाद क्या है, फिर सी से ए और ए से बी, सी से ए और ए से बी। समझ में आया? अगर ऐसा हो तो इसका डिटर्मिनेंट क्या निकल के आएगा, बताओ? इसका डिटर्मिनेंट निकल के क्या आएगा वो देख लो। हम दुगो का प्रूविंग बताएंगे, पहला का और अंतिम का, बाकी बीच वाला दुगो तुम लोग खुद करोगे। देखो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, देखो इसका सबसे अलग आएगा डिटर्मिनेंट, माइनस में अंदर में हो जाएगा ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू, बाहर में माइनस देख लेना, माइनस में 3ab और सी, 3abc, ये आपका डिटर्मिनेंट आएगा चौथा। ठीक है, चौथा प्रॉपर्टीज ये खत्म, टोटल आपका 4 प्रॉपर्टीज खत्म, पहला दूसरा तीसरा और चौथा प्रॉपर्टीज, बस इतना ही प्रॉपर्टीज अपना पढ़ना था स्पेशल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, और प्रूविंग अगर देखना है तो पहला का प्रूविंग चलो हम लोग देखते हैं, अभी टाइम कितना हुआ है, और रेस्ट करना चाहो तो रेस्ट कर सकते हो, क्या कि 15 मिनट बाद क्लास है, नहीं तो बोलो तो एक प्रूविंग कर दें हम। क्या आप लोग प्रूविंग चाहिएगा? ओके, चलिए आइए, पहला क्या था, पहला का प्रूविंग करते हैं हम लोग। पहला क्या था डिटर्मिनेंट, देखो 1 1 1, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये था ना रे। अब क्या करो, ये तुम लोग एक चीज़ पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो भी पढ़ लो। क्या होता है कि ये किसी रो मतलब में जोड़ो किसी नंबर को या घटाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग किसी रो में किसी दूसरे रो को जोड़ो, मतलब दूसरे रो के एलिमेंट्स को जोड़ो या घटाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ऐसा एक रूल है। ठीक है, सुना हम क्या बोले सो, हम क्या बोले सुनाई दिया? हम ये बोले जैसे कि आपका कोई एक मैट्रिक्स लिखा हुआ, देखो हम बता ही देते हैं करके, ए बी सी
और यहाँ पे क्या है, DEFGHI, ठीक है। अगर आपको मन करता है ना इसको और दूसरे तरीके से लिखने का, मतलब इसका जो पहला रो है ना, पहला रो के दूसरे रो में जोड़ना चाहते हैं तो लिख सकते हैं R2 में क्या कर रहे हैं आप, R2 प्लस R1 कर रहे हैं, मतलब इस R2 में क्या कर रहे हैं, R1 को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो R2 को चेंज करके, हाँ, तो ABC, अब R2 को क्या कर दो, चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा, A+D, A+E, ए नहीं नहीं B+E, अरे B+E होगा ना, B+E ना, गौर से देखो तो तुम लोग भी भूले हुए हो। चलो C+E, चलिए C+F, ठीक है, ये चीज़ होगा। अब ये बताओ कि कोनो फर्क कैसे नहीं पड़ा, इसमें तो हमको चेंजिंग दिख रहा है, क्या हो गया है, इसमें जुड़ गया है कुछ, तो अंतर कैसे नहीं दिख रहा, किसी को पता चल रहा है? किसी सर से पूछे था ये जब जोड़ने से कुछ फर्क कैसे नहीं पड़ा, जोड़ने पे ये दोनों बराबर कैसे है, ये दोनों बराबर कैसे है, पूछा था सर से यार, किसी को पता है तो बताओ, दोनों बराबर कैसे है? शिवम पता है क्या? शिवम, विकास, तहसीन, नीरज, आशु है तो आशु, नहीं पता है? देखो ये प्रॉपर्टीज हम बताए थे, प्रॉपर्टीज नंबर 6 था शायद, ठीक है। उस प्रॉपर्टीज में क्या था, जब समेसन वाला चीज़ हो तो तुम उसको जोड़ दो, ठीक है, अलग अलग कर दो, जब समेसन वाला चीज़ हो तो उसको अलग अलग कर दो, इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, तोड़ो, ABC, ठीक है, प्लस में क्या हो गया बताओ, ABCDEF और GHI, बताओ तो ये तो जीरो है रे, ये तो जीरो है, इसी के बराबर है ना, हम इसी को ना लिखे हैं इसके बराबर, कोई फर्क पड़ा? समझ में आया? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? क्या किए हैं, इसको तोड़ दिए हैं, इसको दो बार में तोड़ दिए हैं बस। पहले में ABC ले लिए, जो कि यहाँ ABC था स्टार्टिंग वाला, और उसके बाद क्या ले, DEF ले लिए। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? जी, एक प्रॉपर्टीज नंबर 6 था जिसमें तोड़ना बताए थे आपको हम, ठीक है, वही चीज़ है, ये चीज़ समझ में आ गया आशु, क्लियर? इसीलिए हम लोग अगर किसी रो में किसी दूसरे रो को जोड़ देते हैं, या किसी कॉलम में दूसरे कॉलम को जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वही रह जाता है, ठीक है। काहे कि अपना एक प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि अलग अलग करने पे वो क्या होता है, वो चीज़ है अपना। चलो हटाओ इसको, एंड उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसको प्रूविंग के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। शिवम क्लियर है ये चीज़ अभी जो बताए हैं? शिवम, विकास, शिवम, विकास, नीरज, विकास, इज इट क्लियर टू यू? हाँ जी। अब देखो इसी प्रॉपर्टीज़ का हम लोग अभी यूज़ करेंगे, जो कि अभी आपको हम समझा रहे थे, ठीक है, इस प्रॉपर्टीज़ का हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। चलो गौर से देखो, इस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं, एक काम करते हैं कि जो कॉलम में ये सब ऑपरेशन करते हैं, कॉलम 2 को लिख लेते हैं, कॉलम 2 को लिख लेते हैं कॉलम 2 माइनस में कॉलम 1, ठीक है, और कॉलम 3 को लिख लेते हैं कॉलम 3 माइनस में कॉलम 1, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं ना। तो एक बार में दो को काम करते हैं, ठीक है, समझ में आया हम क्या किए हैं? अब इसको जब करने के बाद क्या बन जाएगा, ये डिटर्मिनेंट जो है अपना, इसको ऐसे लिख लो, डेल्टा लिख लो, डेल्टा क्या बन जाएगा बताओ, क्या बन जाएगा बताओ? ये बन जाएगा अपना, घटाओ कॉलम 2, कॉलम 2 क्या है, पहला तो कॉलम 1 में कुछ भी नहीं छेड़खानी की है, कॉलम 2 में चेंजिंग होगा और कॉलम 3 में चेंजिंग होगा, तो कॉलम 1 को वैसे ही लिख लो, 1A और A², ठीक है। उसके बाद चेंजिंग करो कॉलम 2 में, तो कॉलम 2 में क्या करोगे, कॉलम 2 माइनस में कॉलम 1, तो 1 - 1 0, फिर B माइनस में A हो जाएगा। समझ में आया हम क्या कर रहे हैं? B माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, B² माइनस में A² हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? शिवम, शिवम क्लियर है? अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, C माइनस में A हो जाएगा, और C² माइनस में A² हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब क्या करोगे देखो बच्चा, अब क्या करोगे देखो बच्चा, अब कॉमन कॉमन खेलेंगे, आओ खेलते हैं। इस डेल्टा को लिख सकते हैं, यहाँ के बाद हम यहाँ से लिखेंगे ऊपर से। चलो देखो, डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर हो जाएगा अपना 1A², 0B माइनस A, और नीचे में इसको हम क्या लिख सकते हैं, B प्लस A इंटू में B माइनस A लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 0C माइनस में A इंटू में, यहाँ पर नीचे वाला को क्या लिख सकते हैं, C प्लस में A इंटू में C माइनस A लिख सकते हैं। बता रहे, बताओ 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 बताओ। तो देखो इस पूरे, हाँ, इस पूरे कॉलम को चेक करो, इस पूरे कॉलम को चेक करो, इस पूरे कॉलम में से कुछ कॉमन आएगा, कुछ कॉमन आएगा इस पूरे कॉलम में से, लैम्डा, लैम्डा, कोई लैम्डा कॉमन निकलेगा? हाँ जी, B माइनस A निकलेगा, डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, B माइनस A उसमें से निकल जाएगा, ठीक है। अब बताओ इस कॉलम को चेक करो, इस कॉलम में से कुछ बाहर निकलेगा,
इस कॉलम में से कुछ लैम्डा बाहर निकलेगा, समझ में आ रहा? सी माइनस ए बाहर निकल गया, ठीक है। अब अंदर में बचा क्या भाई, बचा क्या, 1a² 0 0 0, उसके बाद क्या यहाँ पे बचेगा रे, 0 के बाद यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा बताओ, 0, वेरी गुड, यहाँ 1 बचेगा, कौन बोल रहा था क्या, और यहाँ पे b प्लस में a बचेगा, उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, 0 1 और c प्लस a, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट, हाँ इसका डिटर्मिनेंट निकालो, ये दोनों तो जीरो ही हो गया, पहला रो के हिसाब से निकालो, पहले रो से, ठीक है। तो ये दोनों से तो जीरो ही हो जाएगा, पहला एक से निकलेगा, तो ठीक है निकालो। इसका डिटर्मिनेंट जब निकालोगे तो डेल्टा बराबर हो जाएगा b माइनस ए इंटू में c माइनस ए, और अंदर में जो है इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ये 1 से गुना करना है, 1 इंटू में क्या, 1 इंटू में इसको इससे गुना कर लो और इसको इससे गुना करके घटा लो, तो क्या हो जाएगा, c प्लस में a माइनस में b प्लस में a, ठीक है ऐसा होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया सबको, ये चीज़ सबको समझ में आया, अभी जो हम किए हैं सबको समझ में आया, ये टोटल गुना में है, ठीक है टोटल गुना में है। हाँ अब देखो आगे करो, आगे करोगे तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए इंटू में c माइनस ए इंटू में, ये तो 1 से गुना करो तो कुछ भी हो जाएगा, इंटू में अंदर में क्या हो जाएगा, c प्लस में a, और जाओ पूरा माइनस को अंदर में ले जाओ, माइनस b माइनस a, हाँ ये गया, ये ए गया कहाँ, कहाँ गया, कहाँ गया, तेल लेने गया, तो बच गया यहाँ c माइनस में b बच गया, ठीक है। क्या बच गया यहाँ पे, c माइनस में b, यहाँ क्या है b माइनस ए, यहाँ क्या है, इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं, चलो क्या है b माइनस ए, डेल्टा बराबर b माइनस ए इंटू में क्या था, b माइनस ए इंटू में क्या था रे, इंटू में c माइनस ए, c माइनस ए इंटू में क्या था, इंटू में क्या था, c माइनस बी, c माइनस बी। अब इसको हम लोग कुछ चेंज कर सकते हैं, देखो स्पेशल केस बनाते हैं, डेल्टा बराबर इसमें से माइनस निकालो, इसमें से माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा और बच गया क्या जाएगा, a माइनस बी, इंटू में क्या करो, इसमें से भी माइनस निकालो, इसमें से माइनस निकाल लोगे तो एक और माइनस बाहर आ गया, माइनस गुने में माइनस, ठीक है। और यहाँ पे बच क्या गया, b माइनस में c, और ये तो c माइनस ए है तो इसको c माइनस ए ही रहने दो, ठीक है। क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ये नहीं याद कर रहे थे रे, लेकिन बाहर में 2 को माइनस है, तब माइनस गुने माइनस क्या होता है, हाँ तो हो गया। ये चीज़ समझ में आ गया आपको, कैसे आया प्रूविंग, प्रूविंग समझ में आया, डेल्टा डिटर्मिनेंट का कैसे इतना आया, शिवम क्लियर ये चीज़ डिटर्मिनेंट का प्रूविंग। अरे ये कौन है यार, मतलब जो लड़का और लड़की दोनों का आवाज़ निकाल लेता है कभी कभी, कहीं ये ट्रांसजेंडर तो नहीं, इसका जेंडर चेक करवाना पड़ेगा, इसका जेंडर चेक करवाओ। च- हाँ तो एक देखो अपना एक प्रूविंग खत्म हो गया, और एक प्रूविंग जो बोले आपको बता देंगे वो कभी बता देंगे, चलो ठीक है। और आज के क्लास कवर करेंगे हम लोग, और जो ये प्रूविंग में फ़ोटो तो क्लिक कर लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, नहीं तो हम अभी PDF सेंड कर देते हैं प्रोडक्ट से, हम कर दिए। हाँ जी हम कर देंगे। क्या बोल रहे हो, चल लेना।